आज गांधीनगर की इस मेन रोड पर आने वाले 15 जनवरी 2026 को होने वाले कारपोरेशन इलेक्शन की हमारी ये इलेक्शनिंग प्रचार मीटिंग है। कारपोरेशन इलेक्शन में जो बार बार बोल रहा हूँ कि कारपोरेशन इलेक्शन रोड गटर और बुनियादी सहूलतों पर दिया जाता है और कानून में जो कारपोरेटर रहता है, जो नगर सेवक रहता है, उसको नहीं पावर है। स्टेज पे बैठे मेरे साथ में लग रहे अलहाज अब्दुल माजिद साहब, मौलाना डिपोजिट पढ़ाई साहब और गांधीनगर और वार्ड नंबर 20 के तमाम जिम्मेदारान, दोस्तों, बुजुर्गों और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही थी, घरों में बैठी मेरी पर्दानशीन माओ बहनों, किस किस की जुबानें काटू तेरी खातिर, किस किस की जुबानें काटू तेरी खातिर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं, किस किस की जुबानें काटू तेरी खातिर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं। ये जो शेर मैं बोल रहा हूं, ये साबिक आमदार साहब के और उनके खानवासे के ताल्लुक से बोल रहा हूं। इनके जुल्म की एक लंबी कहानी है और ये कहानी को भूलकर अपने जुल्म ज्यादती को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये फिरका परस्तों का सहारा ले रहे हैं। साबिक आमदार साहब से मैं बोलना चाहता हूं कि दूसरों की बुराई जब किया कीजिए, दूसरों की बुराई जब किया कीजिए, आईना सामने रख लीजिए। आप लोगों ने गुरुवार वार्ड में कितने महल्ले या कितने वार्ड आते हैं आप देखिए। वार्ड नंबर 21 25,000 वोट, वार्ड नंबर 20 25,500 वोट, वार्ड नंबर 18 25,500 वोट, वार्ड नंबर 16 18 से 20,000 वोट, तकरीबन लाख के लगभग यहाँ पर वोट है और इस लाख वोट तकरीबन 1999 से हम लोग सिर्फ एक ही खानवाले को लगातार देते आ रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे कारपोरेशन का इलेक्शन हो, और हमें बदले में सिर्फ वादों की खैरात दी जाती है। गुरुवार वालों को ये गुलाम समझते हैं और जब भी गुरुवार वार्ड का कोई होनहार, पढ़ा लिखा, मेहनती सोशल वर्कर अगर उम्मीदवारी के लिए मैदान अमल में आता है तो उसे दबा दिया जाता है और ईमानदारों को फौकियत दी जाती है, अवलियत दी जाती है। आप फिरका परस्त की बातें कर रहे हो। मैं बार बार हर मीटिंग से आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा फिरका परस्त है, नाम बताइए। क्योंकि नीतीश राणे और किरीट सुमैया जो जन्म दाखिले के नाम पर और किला झोपड़पट्टी के नाम पर बार बार मालेगांव शहर में जो आ रहा था, वो तो आपका दोस्त है, वो तो मिली जोड़ थी। आप उससे कह रहे थे कि ये मैटर उठा, मैं इधर से मैटर उठाऊंगा, वो दोनों को छोड़कर आप नाम बताइए कि कौन फिरका परस्त है। मालेगांव की आवाम बेदान है, ये गरीब जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। साहब आप किससे डरा रहे हो? एसआईआर क्या है? 2002 की यादी, ये मेरे मोबाइल में भी पूरी यादी मैंने अपलोड कर दिया हूं, जिसको भी लगेगा स्क्रीनशॉट लेके आए। क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान में 2002 की यादी, वोटर लिस्ट की यादी अपलोड कर दी गई है। जेरोक्स की मशीनों पे आप जाएंगे, वहां से आप 1 रुपया 2 रुपया में ले लेंगे और इलेक्शन लगने से पहले सैलानी चौक पर मैं खुद वो हिसार के नाम पर एक मुहिम चला के हमने स्टॉल लगाया था। यहाँ सिर्फ इतने मामूली काम के लिए
आप क्या बोल रहे? और अगर आपको इतनी गरीबों से हमदर्दी थी, अगर आपको मालेगांव शहर के अवाम का इतना दर्द था, तो आप खुद ही महापुर के इलेक्शन में लड़ा था। मैं भी, मेरा भाई भी, सगे सही भी, सबको को लड़ा है। ऐसी क्या ऐसी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई? चाचा भी लड़ेगा, भाभी भी लड़ेगी, ये भी लड़ेगा, वो भी लड़ेगा, भांजे भी लड़ेगा, भतीजे भी लड़ेगा। अरे इतनी हमदर्दी आपको थी तो आपने खुद उम्मीदवारी करना था गुरुवार वार्ड से। और आप ये बोलते कि मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा वहां पर जाकर, मुझे महापुर बनाओ, तो हम समझ सकते थे ये लड़ाई ओरिजिनल फिरका परस्त अगर मालेगांव शहर में है तो वो है प्राइवेट बिजली कंपनी वाले, जो मालेगांव की जो पावर लूम सनत जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है उसे बर्बाद करने के लिए अब वो कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार उनसे बोला कि आप फिरका परस्त से ये याजूद और माजूद यानी नीतीश राणे किरेट सोमैया को छोड़िए और ये आजाद इलाही जो आपने मेरे चिन्ह में यहाँ पर मालेगांव पर मुसल्लत किए, आप इससे लड़िए। इसी गांधीनगर में कई गिट्टी कारखाने वाले मौजूद है, उन्हें दबा और धमका कर काम लिया जा रहा है। वो बेचारे अंदर ही अंदर कूद रहे हैं कि 25-25 हजार रुपया प्लास्टिक कारखाने वाले सिर्फ इसलिए दे रहे थे कि ये उन्होंने उनसे कहा था कि अगर कुछ हुआ हम तुम्हारा लाइसेंस बना के देंगे, हम तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन उन्होंने प्लास्टिक कारखाने वालों ने इनके ऊपर भरोसा किया, इनके साथ इन्होंने धोखा किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किस किस की जुबानें काटूं तेरी खातिर, किस किस की तबाही पे तेरा हाथ में। आज जुमा के दिन सुबह 6 बजे से रात तक कई दोपहर तक पावर चली जाती है। हमारे घर की माएं बहनें परेशान हो जाती है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, कई लोगों से कारोबार ठप हो जाते हैं। मैं बार बार बोलता था कि ये पावर बिजली कंपनी का जो ये सौदेला सुलूक है, ये जो अत्याचार है, ये जुल्म है, ये बंद होना चाहिए। यहाँ पर जुमा के दिन जो पावर जाती है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। ये जन्मदिन दाखिले का मामला ये सब बोगस मामला है, ये मिली जोड़े, आप राय मेहरबानी ये मत करिए। लेकिन नहीं माना गया। 7.5 साल तक ये खाना देखो मेयर शिफ्ट दी गई इसी वार्ड से, पीछे वार्ड से आप देखिए जाकर। आप वार्ड नंबर 16 जो मदनीनगर के बाहर लग जाता है वहां से सर्वे कीजिए। एक 7.5 साल में अंदर वो वार्ड था। और दूसरी तरफ अब्दुल माजिद हाजी जो अब यहाँ से लेकर मदनीनगर से लेकर हिलानपुरे तक तहजीबा स्कूल तक आप जाकर देखिए, एक भी ऐसी कच्ची सड़क नहीं मिलेगी। ऐसी बारीक गलियों में इन्होंने काम किया है और कहते हैं 162 से 162 का बदला इनसे दो। भैया आप हमको कोड़े मार हमको, तू हारी गए 162 से। रात दिन मेहनत की, हमने रात दिन मेहनत की, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था तो तू हार गया। अब पूरे शहर से उसका बदला लिया जाए। ये कौन सी बात हुई? गुरुवार के लोगों से क्यों बदला लिया जा रहा है? आज सिर्फ माजिद हाजी बदनाम रहे और इधर लोगों को बदनाम करने के लिए कमिश्नर से मिलकर पानी की जो टाइमिंग है, गंदा पानी जानबूझकर इस वार्ड में दिया जा रहा है। पानी की टाइमिंग कभी दोपहर में, कभी शाम में, कभी आधी रात को, कभी तो कब आता पानी। हमारी माँ बहने परेशान थी। ये सब मसाइल के बात नहीं कर रहे हैं और कोई फिरका परस्त। अरे वही फिरका परस्त जिसको आपने तलवारें क्या पानी बेचा था दरबारी में, जहाँ पे वो पानी है जिसकी वजह से आज मालेगांव के हमारे गरीब लोगों को पानी की तकलीफ आ रही। तब तक हम लोगों को बेवकूफ बनाओगे। और आपने अगर कभी फिरका परस्तों से लड़ने के लिए तो वफादार लोग देना था। इसी मुझे अच्छी तरह से याद है मरहूम गुलाम अली साहेब अली के जब यहाँ पर
मीटिंग रखी गई थी, उनके अखराज हकीकत पे एक मीटिंग रखी गई थी यहाँ पर तसल्ली देने के लिए। मरूम शेख रशीद साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने वादा किया था कि पैसा भी मैं लगाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा और टिकट भी दूंगा। अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो बेवा की कम से कम हाथ से करिए, वो वादा वफा कीजिए। आप एक बेवा, एक बच्चों औरत का वादा वफा नहीं कर सकते, पूरे गुरुवार की आवाम का वादा करने की बात करते, कैसे यकीन किया जा सकता? आपने सुल्तान से आकर दादा के लोग बच्चों से वादा किया, आपने नासिर अगरबत्तियों वाले मेरे भाई से वादा किया, 15,000 लेकर उनसे फॉर्म भरवा दिया गया, वापस भी 15,000 नहीं किए गए। आपने सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया, सिर्फ अपने इख्तियार के लिए। तो बहराए मेहरबानी, मैं जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, मेरी माँ बहनों से, बुजुर्गों से, आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले 15 तारीख का जो अपने जुमेरात को पोलिंग होने वाली है, उस पोलिंग में सिर्फ और सिर्फ पंजा निशान का बटन देखकर, पतंग निशान का बटन देखकर सिर्फ और सिर्फ पतंग निशान पर अपना बटन दबाइए, जिसका बटन नंबर 2 मेरा माजिद हाजी का दूसरा चिन्ह पतंग के ऊपर बटन दबाइए और नदीमुद्दीन भलाई का 3 नंबर बटन याद रखिए। अच्छी तरह से आप जय नशीन के लिए बेदार करने के लिए मैंने जानबूझकर ये नाम दिया। मैं दूसरी मरतबा ये नाम दिया जा रहा है कि लोग कितना मेरी बात को सुन रहे हैं, और यही बेदारी है। ये इलेक्शन वो बोल रहे हैं मामूली नहीं है, सही इलेक्शन मामूली नहीं है। अब हमको इस बात से एक ऐसे 40 साल से राज कर रहे काम वाले को वापस 1000 गोली दे देना है, वापस 1000 गोली भेजना है कि हम हमारी जंग खुद लड़ेंगे। मैं बार बार हर मीटिंग में यही शेर से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ और आपसे वादा करना चाहता हूँ, अगर आपसे वादा लेना चाहता हूँ, क्या आने वाले जो जुमेरात के दिन 15 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, आप पतंग निशान पर वोट देंगे, हाथ उठा कर देंगे वादा? तो मेरे साथ बोलिए कि अफसर पे कफन बांध के तैयार रहेंगे, अफसर पे कफन बांध के तैयार रहेंगे। बरसों से मरे हैं मगर अब न मरेंगे, जुल्म करेंगे न कभी जुल्म सहेंगे, आजादी की एक जंग अभी हम और लड़ेंगे। इनकलाब तेज में बोलो, इनकलाब, इनकलाब। मुझे